स्पॉन्डिलोसिस आज की डेट में एक आम बीमारी बनती जा रही है। अक्सर आप देखते हो कि हम लोग का लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है क्योंकि उसका जितने गैजेट्स हमने तैयार किए हैं, चाहे हम मोबाइल्स ले लें, सबके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या कहते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बनती जा रही है क्योंकि गैजेट्स हमने बनाए हैं पर हम गैजेट्स के हिसाब से चलते हैं। और इस सब चीज़ का निवारण करना लोगों के हिसाब से है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज संभव नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज संभव है, बट उसके साथ आपके लाइफस्टाइल डिसीज़ को ठीक करना होगा, लाइफस्टाइल तरीका ठीक करना हो। जब तक आप लाइफस्टाइल तरीका ठीक नहीं करेंगे तब तक ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस लाइफ लॉन्ग रहेगी। आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताने जा रहा हूँ वर्टिब्रास को देखते हुए। आप लोग देखिए, जैसे सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वर्टिब्रास हमारे कहाँ पे है। ये हमारे सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से लें, एक ये हमारा दूसरा वर्टिब्रा, ये हमारा तीसरा वर्टिब्रा, ये हमारा चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, ये हमारा 7वां वर्टिब्रा। जो अब ऊंचा देख रहे हो डेंट, यहाँ से आप देखेंगे ऊंचा ऊंचा आ रहा है, यहाँ से हमारा वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ थोरेसिक स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है कि अब हम दिखाते हैं आपको, ये हमारा पोजीशन वर्टिब्रा का एक ऐसे ही हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्टिब्रास हमारे हो गए। इस तरह का हमारा वर्टिब्रा जंक्शन है। आपको जैसे हम एक वीडियो में वहाँ दिखा रहे पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है C1, ये है C2, देखिए नव का C2, ये है C3, C4, C5, C6 और C7। इसका C8 वर्टिब्रा, जहाँ से भी थोरेसिक स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, इसके बगल में जो आप देख रहे हैं वाइट कलर की, ये है डिस्क, इन्वर्टल डिस्क कहती है। ये पूरा हमारा सिस्टम होता है, यहीं से हमारे नस का दबाव बनता है। अगर आपको रेडिएटेड पेन हाथ की तरफ जा रहा है, पहले हाथ में नमनेस आनी शुरू हो जाएगी, हाथ सुन होना शुरू हो जाएगा, या हाथ में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि आपको सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। जब कंडीशन वर्स्ट होती है तो सिर तक में भारीपन बना जाता है। अब बात करते हैं कि हमें इसको एग्ज़ामिन कैसे करना है। एग्ज़ामिन करने में कायरोप्रैक्टिक का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम स्पाइन को चेक करते हैं तो हम उसकी पोजीशनिंग देखते हैं। अब हम आपको ऐसे दिखाते हैं, देखिए जैसे हमने एक C7 वर्टिब्रा पे प्रेशर किया हुआ है, ये देखिए यहाँ लाइन आई, ये आया 1 2, फिर आगे बढ़ें, ये तीसरा, ये इधर 2, फिर आगे बढ़ें, फिर देखिए ये इनका वर्टिब्रा यहाँ से मिसअलाइंड है, ये यहाँ आ गया, और ये ठीक है। फिर आगे चलते हैं वर्टिब्रा के साथ, ये देखिए ये वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा, इधर ये, अब ये आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब आप देख रहे होंगे, अब यहाँ से हम लाइन ले जाएं तो देखेंगे तीसरी लाइन जो है हमारी, ये यहाँ से लेके आ गई, उसके बाद ये शिफ्ट होनी शुरू हो गई। इसका मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है C7, C6, C5, इस जगह पे हमारी प्रॉब्लम चल रही है, ये हमारा जंक्शन है। अब हम इस पे काम करने जा रहे हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी पोजीशनिंग सेट करनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा इसका करेक्शन करेंगे इस वर्टिब्रा का। देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पेशेंट को दबाऊंगा तो यहाँ उसको पेन का एहसास होगा, पेन फील करेगा। अब हम इसको अलाइनमेंट करेंगे C3 सेट करने के लिए। पेशेंट से कहेंगे कि पोजीशन पे आ जाए। अब क्या है, जैसे हमने सबसे पहले काम किया, हमने वर्टिब्रास को, जैसे मैंने कहा अलाइनमेंट्स करना है, तो उसको हल्का हल्का हमें मसल्स को रिलैक्स करना है। देख रहे हैं हम मसल्स को रिलैक्स करते जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद पेशेंट से हम कहेंगे गहरी सांस लें। अब इनका C3 C4 की प्रॉब्लम थी, अब उसको एडजस्ट करने जा रहे हैं। देखिए, फिर इधर आए, गहरी सांस छोड़िए, देखिए इनका करेक्शन हो गया, ठीक। फिर हल्का सा गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, बस ये इनका करेक्शन हो गया। अब मैं फिर से बैक साइड आपको लेके जाता हूँ, फिर आ जाइए इधर ही जहाँ इनका मेजर इन्वॉल्वमेंट था, फिर मैं लेके आ रहा हूँ। फिर देखें, ये इनका C7, ये C6, ये देखिए इस जगह पे पोजीशन आ गई,
ये देखिए इनका ये अलाइनमेंट यहाँ पे आ गया जो था, फिर उसके बाद जैसे थे ये पूरा अलाइनमेंट हो गया, ये पूरा करेक्शन इनका वर्टिब्रा का सीधा हो गया। अब इसको, अब ये क्या है कि ये अब लाइन देख रहे हैं आपको, C7 से लेकर C1 तक हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ हो रही है, इनके वर्टिब्रास यहीं पर ही हैं, इस पोजीशन को अलाइन कर दिया। अब इनको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ऑटोमेटिकली सबसाइड होगी। अब बात तो यहाँ नहीं, ख़त्म नहीं हुई। अब क्या है, इनके लाइफस्टाइल तरीका ठीक करना है, तो थोड़ा सा हम इनका साथ साथ कनेक्शन, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि सर्वाइकल ही ऑप्शन नहीं है, इसके साथ ये पूरा हाथ तक उनका रेडिएटेड पेन जाता है, हाथ को इनको हैवीनेस बनती है। तो कुछ सेशंस हम आपको दिखाते हैं कैसे हम उसको अलाइन सेट करते हैं। हाथ को पीछे, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, बस, फिर गहरी सांस छोड़िए, फिर गहरी सांस छोड़िए, बस, क्योंकि ये इतना एरिया हमने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, अब हल्का सा मोमेंट, सीधा आ जाओ, बैठ जाओ। अब आ गया कि जब हमारा वर्टिब्रा डिस्टर्ब होते हैं उसका असर हमारे, ये देखिए शोल्डर मूवमेंट आ जाइए, शोल्डर हमारा कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है, जबकि शोल्डर की बॉडी शुड बी लाइक दिस, तो उसको हम करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक ट्रस्ट पेशेंट से कहते हैं गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, बस, फिर गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर हम इसका करेक्शन बैक साइड लेके चलते हैं। हाथ बांधिए, फिर गहरी सांस छोड़िए, बस। ठीक है, आपको एक कट से आवाज़ आई है, ये इसमें इनका करेक्शन थोरेसिक रीजन तक अलाइन हो गया। सबसे बात करते हैं कि अब इनका सबसे प्रॉब्लम है कि इनका शोल्डर मूवमेंट भी फ्री होना चाहिए। तो शोल्डर मूवमेंट फ्री करने के लिए हम इनका करेक्शन शोल्डर पे देना है। डीप ब्रीथ, रिलैक्स्ड, डीप ब्रीथ, रिलैक्स्ड, डीप ब्रीथ, रिलैक्स्ड। ठीक, फिर करेक्शन ऐसे ही दूसरी साइड पे, डीप ब्रीथ, रिलैक्स्ड, फिर करेक्शन, रिलैक्स्ड, पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे आप मूवमेंट करके पेशेंट देख सकता है कि उनकी पूरी दिस पोर्शन, ये कैन सी, ये पोर्शन सी। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को लॉन्ग लास्टिंग करें, इसके लिए कुछ सेशंस इन्वॉल्व होते हैं, बट द मेजर, बार बार हम आपको रिपीट करके बोल रहे हैं, लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। जब तक आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे तब तक हम सर्वाइकल के साथ जिएंगे। ग्लोबल वेलनेस और स्पाइन केयर सेंटर जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कायरोप्रैक्टिक एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट का है। तो आइए, अगर कोई भी सर्वाइकल, लंबर पेन, कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, शार्टिका, कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप ग्लोबल वेलनेस को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।